कभी कभी ऐसा लगता है कि मित्र के रूप में सबसे अधिक हमारे करीब रहने वाला वफादार हमदर्द साथी एक कुत्ता ही तो होता है। हमने कभी भूले भटके से ही सही, कभी राह चलते हुए किसी कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा दे दिया होगा, पर वह उसकी कीमत जिंदगी भर निभाता है। आपके और हमारे आगे पीछे एक रोटी के टुकड़े के लिए हमेशा अपनी पूंछ हिलाता हुआ हमारे सामने खड़ा रहता है। मैं यहाँ किसी से किसी की तुलना नहीं कर रही हूँ और कर भी कैसे सकती हूँ। आदमी आदमी होता है, जानवर जानवर होता है, फिर भी किसी को अच्छा लगे न लगे, परंतु सत्य तो यही है कि मनुष्य के लिए अगर हम अपनी प्राण भी दे दें तब भी वह उसमें कोई न कोई कमी, चालाकी, स्वार्थ ही देखेगा। परंतु वहीं किसी कुत्ते को अपनी जूठी ही सही एक रोटी का टुकड़ा दे दो, वह जीवन भर आपके सामने दुम हिलाता हुआ कृतज्ञता प्रकट करता खड़ा रहेगा। आज मैं इसी वफादार जानवर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कुत्ते के पास एक अदृश्य शक्ति होती है जो मनुष्य के पास नहीं होती है। एक कुत्ते को अपने आस पास कुछ असामान्य चीजें हो तो उसे तुरंत समझ लेता है। कहा जाता है कि कुत्ते को कोई दुर्घटना होने वाली हो तो उसका पहले से ही उसे एहसास हो जाता है। जैसे उसके कान अचानक से खड़े हो जाते हैं, पूंछ बिना हिलाए हुए कुछ देर के लिए शांत मुद्रा में खड़ा रहता है, शून्य को घूरता रहता है। कुत्तों में भूत या समानांतर ब्रह्मांड के पद चिन्हों को सुनने की अद्भुत और प्रचुर शक्ति होती है। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य लगे, परंतु यह सच है कि कुत्ते मनुष्य की बीमारियों को भी पहचान लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही हमारी बीमारी का नाम वह नहीं ले सकते, परंतु अपने मुंह से अजीबो गरीब आवाज निकालकर हमें बार बार सूंघकर हमारे आगे पीछे दुम हिलाकर घूमते हुए मूक भाषा में कहने का प्रयत्न अवश्य करते हैं कि कोई संकट हमारे ऊपर है या आने वाली है। कुत्तों के विशेषज्ञ एलिया और पान कल्चर का कहना है कि कुत्तों में सूंघने की और गंध को समझने की क्षमता मनुष्य से कई गुना अधिक होती है। जितना जल्दी हम किसी चीज को या किसी बात को ध्यान से देखते समझते हैं, उससे कई गुना ध्यान और तेजी से कुत्ता उन चीजों को देखता है। पाव कल्चर ने एक कहानी भी सुनाई थी जो इस प्रकार है कि एक बार ब्रांडी स्टॉग जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का ग्रुप चलाते हैं, जिसका नाम स्पिरिट ऑफ सेंट पीटरबर्ग है, और वे अपने द्वारा पाले गए कुत्तों को जांच पड़ताल के लिए कहीं ले जाते हैं। तब दोनों कुत्ते एक दीवार की तरफ देखकर उसे बार बार घूरते रहते हैं और अजीबो गरीब आवाज निकालकर भौंकते हैं। बाद में पता चलता है कि उस जगह के मालिक की आत्मा वहां भटकती है, क्योंकि वह उस दीवार के पीछे अपना ऑफिस खोले रखा था। उस ऑफिस के बारे में कुत्तों के कारण ही पता चलता है। कुत्ते घर के अंदर हों या बाहर, हमेशा एक कॉर्नर या एक कोने से अवश्य घबराते हैं, क्योंकि रिसर्च के आधार पर कहा गया है कि वह स्थान अवश्य अवांछनीय स्थान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस डॉग बहुत ही काम के होते हैं। कितनी आसानी से हमें अपराधी तक पहुंचाते हैं या अपराधी के क्षेत्र तक पहुंचा देते हैं। एक बात तो बड़ी भावनात्मक है, हम किसी अंधे की लाठी बन पाते हैं या नहीं, कुत्ता अवश्य बन जाता है। वह उनके लिए व्हाइट केन जरूर बन जाता है। अब फिल्म इंडस्ट्री को ही लीजिए, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड या कोई भी हुड हो, हमेशा कुत्तों के बारे में, उसकी वफादारी के बारे में बताया जाता है। और यह सच भी तो है, क्योंकि कोई असत्य कहानी कितनी दिन तक या कब तक चला सकता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो या इस तरह की कोई भी घटना होने वाली हो, कुत्ते एक तरह से रोने की आवाज, जिसे हाउलिंग कहा जाता है, करने लगते हैं, जो शायद होने वाली घटना के बारे में संकेत है। चलिए अब आपको
भारतीय कुत्तों के कुछ नस्लों के बारे में बताती हूँ जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे राजपालियम, मुदुल हॉर्न, कन्नी, कोम्बई डॉग, चिपीपार, पनीर कोंडा, बुली कुत्ता, जर्मन शेफर्ड, जोनगी, भाकरवाल इत्यादि। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब इजाजत दें उमा प्रभाकरण को। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे इसी प्रकार नई जानकारी के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना सिखाएं।